हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लांट्स या एनिमल की बॉडीज़ में जो भी फूड ब्रेक डाउन होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और उसके बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए। इवन जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए किसके ऊपर, फूड के लिए। जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्ब करते हैं जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के टिश्यू या सेल होते हैं यही इन फूड को यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम बाकी के प्रोसेस या जितनी भी डे टू डे एक्टिविटी होती है वो कैरी ऑन करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी मटेरियल है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफ़र किया जा सके। फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल दी सेल्स इन दी बॉडी ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल और ऑर्गन से लिया जाता है और उनको एक्सक्रीट यानी कि बाहर निकाला जाता है। अब इनको करने के लिए बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं बाय विच प्लांट्स और एनिमल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द रूट के क्या फंक्शन होते हैं। रूट और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन सबको मिला के हमारा रूट सिस्टम बनता है जो प्लांट का होता है, राइट। अब रूट का फंक्शन क्या होते हैं, एक वो तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती है, उसको होल्ड करके रखता है ताकि वो स्ट्रेट खड़ा रहे, और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल सॉइल से। ठीक है, और दूसरा जितने भी सॉइल पार्टिकल होते हैं उनको बाइंड करके यानी कि मिला के रखता है, एक दूसरे से जुड़ा के रखता है। रूट के पास प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टिप पे, जो रूट की एकदम नीचे वाली जो जड़ों का एकदम टिप होता है जिसको रूट अपेक्स बोलते हैं, वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। उसमें बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि उसमें से चीज़ें पास हो सकती हैं। ठीक है, तो वही जो रूट कैप्स होते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया है, यही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल, जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स, अब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। तो प्लांट्स में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, एक जाइलम और दूसरा फोलम। ये दोनों ही वस्कुलर टिश्यू हैं जो एक पाइपलाइन वेसल की तरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, डिजॉल्व मिनरल, फूड मटेरियल, बोथ ऊपर की डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी। जाइलम जो टिश्यू है ये वेसल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स रूट हेयर से लेके ऊपर की तरफ स्टेम्स में, पूरी लीव्स में जाके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वाटर और मिनरल जो भी है, मिनरल सॉल्ट, वो कॉन्टिन्यूसली जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर ये जो रूट हेयर होते हैं ये सॉइल से इन चीज़ों को ले लेते हैं और फिर एक पुशिंग फोर्स देते हैं। जो रूट होते हैं वो एक पुशिंग फोर्स डेवलप करते हैं ताकि वो जाइलम उसे ऊपर की तरफ ले जा सके। अब वो कैसे होता है, हमें पता है कि इवापोरेशन भी होती है वाटर की ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि बाहर की हीट हो गई या कुछ हो गया तो उससे वाटर जो है इवापोरेट करता है। तो ये जो लीव्स में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है इससे क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स सी एग्जर्ट होती है। तो जो रूट हेयर हैं वो पुश कर रहे हैं, लीव्स पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक अपवर्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है पानी का और मिनरल्स का। यही अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद मिनरल क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, सैप का।
अब बात आती है फोलम की। जो फोलम वेसल होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है जो भी फूड प्रोड्यूस करती हैं लीव्स, उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, ये क्या ट्रांसफ़र करता है, फूड। अब ये कौन कौन से पार्ट में करता है, रूट में भी करता है, पार्ट ऑफ द लीव्स में भी करता है। रूट में कौन कौन सी होते हैं, जो पोटैटो, कैरेट, बीट रूट जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, उनको भी फूड चाहिए होता है स्टोर करने के लिए अपने अंदर, तो उनके लिए वो रूट की तरफ जाता है। ठीक है, अब जो ड्राइविंग फोर्स है, वो जो इंडिविजुअल जो जनरेट होती है फूड को करने के लिए, वो सेल ही करते हैं या ग्रुप ऑफ सेल करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वही फूड ट्रांसफ़र करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर। हमने पढ़ा है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है एज अ रॉ मटेरियल अपना खाना बनाने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब यही लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट से, जो कौन लाता है, जाइलम लाता है। ठीक है, जो स्टेम में जाइलम प्रेजेंट होता है वही ऊपर की तरफ इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। बट ज़्यादातर जो वाटर होता है वो लॉस्ट, यानी कि वाटर वेपर के दौरान उड़ भी जाता है। ठीक है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। लीव्स में यानी कि पत्तों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक है, उनकी ऊपर वाली स्किन, एपिडर्मिस होगी ऊपरी स्किन में, जिसको स्टोमेटा और लेंटिसल्स कहा जाता है। लीव्स में हो गए स्टोमेटा, लेंटिसल्स होते हैं स्टेम्स में। तो यही इसी के दौरान ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो यानी कि जो ट्रांसपीरेशन होता है यानी कि वाटर लॉस, वो भी इंक्रीज होता है इस दौरान। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है और ट्रांसपीरेशन भी होता है। यही जो इम्बैलेंस है कि एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ट्रांसपीरेशन भी हो रही है, बट कभी कभी वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या हो जाए, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी स्टिफनेस खो देते हैं, मतलब वो तन के ऐसे खड़े नहीं रह पाते हैं। उससे क्या होते हैं, वो झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लटक जाती हैं, पत्ते भी लटके होते हैं, स्टेम्स, फ्लावर सब लटक जाती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग क्या प्रोसेस होता है, पेड़ों का झुकना। क्यों, क्योंकि उनमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण उनकी जो रिजिडिटी होती है वो कम हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज प्लांट्स को क्लासीफाई गया है 3 टाइप में, एक हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। हर्ब होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेस देन 1 मीटर हाइट के होते हैं वो, जैसे कि ग्राम, मिंट, टमाटो, बालसम, इनके जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, धनिया पत्ते जैसे हो गए, ये जो प्लांट होते हैं पालक के, ये सब क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। श्रब होते हैं जो रोज़ प्लांट जैसे हो गए, उनमें वुडी स्टेम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, थोड़ा सा 3 मीटर की हाइट तक होते हैं वो। ठीक है, तो हर्ब से लेकिन बड़े ही होते हैं, वो हो गए श्रब्स। जैसे तुलसी का प्लांट, रोज़ का, लेमन का, ये सब आते हैं श्रब्स में। अब ट्रीज़ हो गए बड़े बड़े पेड़, जिनके बहुत ही हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं, जिसको ट्रंक कहा जाता है। जो बीच का तना होता है बड़ा सा, वो ट्रंक कहलाता है। इसकी बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर 3 मीटर की हाइट से बड़े ही होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मैंगो, गुआवा का। जो ट्रीज़ लाइक पाम और कोकोनट, पाम ट्री और कोकोनट ट्री, वो एक्सेप्शंस हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, उनमें सिर्फ लीव्स होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन दी एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक अलग ही वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। इसी से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट एक कोनिकल कोन की शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी साइज़ होता है हमारी मुट्ठी के बराबर, एक मैन की मुट्ठी के बराबर का दिल का साइज़ होता है। ये हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारी रिब केज के अंदर होता है, बिटवीन द 2 लंग्स। ठीक है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, ऊपर के 2 छोटे चेम्बर जिनको राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स कहा जाता है, और नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं जो बड़े होते हैं, उनको राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहा जाता है।
ऑरिकल्स की जो वॉल होती है वो थोड़ी पतली होती है, ठीक है। ऑरिकल्स क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वीन्स। जो हमारी वीन होती है वहाँ से ब्लड ये रिसीव करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं वो वेंट्रिकल में, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो गार्ड करता है द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल जो होते हैं नीचे के, उनकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो थिक होती है, वो बम्प करते हैं ब्लड को टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में थ्रू आर्टरीज। यानी कि वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है वो पंप होता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे आर्टरीज के थ्रू, ओके। राइट ऑरिकल रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच इम्प्योर ब्लड थ्रू द प्री वेना कावा और पोस्ट वेना कावा से, फिर उसको पोर करता है राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट, इन दोनों के बीच में एक वॉल होती है, इनको सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर वॉल होती है जिसको सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो हुए थे राइट वाले वेंट्रिकल और ऑरिकल के बाद। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड लेता है लंग्स से थ्रू द पल्मोनरी वेन से, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट वाले होते हैं उनमें ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड आता है और जो राइट वाले होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। उसमें आता है ब्लड फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो भी है। कंप्लीट सेपरेशंस हैं प्योर और इम्प्योर ब्लड की, ये हमारे दिल के अंदर ही होती है। और इसको इंश्योर रखने के लिए कि ये अलग अलग रहें और जो ब्लड फ्लो है उसका डायरेक्शन एक ही रहे, यूनि डायरेक्शनल रहे, उसके लिए बहुत से हमारे दिल में वॉल्व हैं। वॉल्व कैसे कह सकते हैं, जैसे हम घरों में नलकियाँ लगाते हैं, ठीक है, जो वॉल्व होते हैं बंद करने के लिए, खोलने के लिए, उसी तरीके से दिल में भी ऐसे बहुत से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो पैसेज है ब्लड का वो हमारे हार्ट में कैसे आता है, इसकी समरी अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट में भी दिया गया है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ता है, वहाँ पे पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। राइट वेंट्रिकल फिर रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम बॉडी से, ठीक है, जो बॉडी से होके आएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो लेता है और इसको फिर राइट वेंट्रिकल में डालता है, वो फिर पंप करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो रिच ब्लड है वो लंग्स के लिए फॉर द गैसियस एक्सचेंज। जो हमारा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं नीचे वाले, वो ब्लड से भरे होते हैं और इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो एक्सपैंड करता है, इसको बोलते हैं डायस्टॉल, ठीक है। देन वेंट्रिकल जब लेफ्ट वाला जो सेंड करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एरोटा, और जो राइट वाला होता है वो सेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। और यही स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, सिस्टोल। एक्सपेंशन हो गया डायस्टल और कॉन्ट्रैक्शन हो गया सिस्टोल। यही जो अल्टरनेट सिस्टोल और डायस्टोल जब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडर, इसी से ही हमारे हार्ट बीट में ऐसे लब डब साउंड आती है जिसको हम धक धक बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट बीट 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होती हैं। एक मिनट में 72 से 80 टाइम्स दिल धड़कता है। बट एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसका जो दिल है अप टू 140 बीट्स पर मिनट धड़कता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट पंप करता है 1 मिनट में 5 लीटर तक खून, ठीक है। आगे हम देखेंगे इम्प्योर ब्लड जो बॉडी से आता है वो कहाँ पे जाता है, राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट में, फिर प्यूरिफिकेशन के लिए उसको लंग के पास भेजते हैं। लंग से प्यूरिफाई होकर ब्लड अगेन हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट में आता है, वहाँ से पंप होता है फिर से हमारी बॉडी की तरफ और फिर से बॉडी से जाता है राइट साइड में। तो यही टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या कहलाती है, डबल सर्कुलेशन। जो फोर्स और प्रेशर जिससे हमारा जो ब्लड है वो दिल के बाहर निकलता है, तो वो जो फोर्स ऑफ प्रेशर है वो हम फील कर पाते हैं अपनी नसों में, जो हमारी कलाई में जो नसें होती हैं, आर्टरी होती हैं उसमें, जिसको हम पल्स कहते हैं। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप है उसको यूज़ करते हैं
पल्स को नापने के लिए, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हमें बुखार होता है तो हमारी पल्स भी क्या होती है, तेज़ होती है। अब ये जो प्रेशर है आर्टरीज पे जो पड़ता है ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर क्या होता है, एडल्ट्स का 120 हाई और लो वाला 80 तक, ठीक है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फैट, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से एंग्जाइटी बढ़ती है। एंग्जाइटी के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण जो बीपी होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, हार्ट बीट जब पंप करती है ब्लड को ब्लड वेसल्स में तो उसे क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब दिल से दूर ले जाके वो हर पार्ट ऑफ द बॉडीज में भेजती है। वो हमारी मसल्स के एकदम नीचे होती हैं इसलिए हमें ऊपर से वो दिखती नहीं है, बट हम उसमें जो धक धक है, उसकी जो पल्स है वो अपनी रिस्ट के ऊपर महसूस कर सकते हैं। आर्टरीज फिर आगे स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में भी डिवाइड होती हैं। जो ज़्यादा मेजर आर्टरीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑरोटे। दूसरी है वीन्स। वीन्स लाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। वीन हमारी स्किन के ऊपर ही दिखती है हमें, बिलो द स्किन वो जो ग्रीन कलर की होती हैं नसें, वो वीन्स होती हैं, ठीक है। जो मेन वीन्स हैं वो हैं प्री कैवल्स या पोस्ट कैवल्स। जो प्रेशर होता है ब्लड का जो हमारी वीन्स में आता है उसको मापा जाता है किससे, विद द हेल्प ऑफ द स्फेगमेनोमीटर, यानी कि जो बीपी हम नापते हैं, ठीक है। बीपी की मशीन को बोलते हैं स्फेगमेनोमीटर। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज एकदम छोटे छोटे पतले पतले ब्लड वेसल्स को कहा जाता है। जो आर्टरीज की ब्रांच है वो छोटी छोटी आर्टरीज में जब फैलती हैं तो लास्ट में जाके वो कैपिलरीज में ही जुड़ती हैं। ये कैपिलरीज मिलके फिर वीन्स भी बनाती हैं। थिन वॉल ऑफ द हेल्प से, जो थिन वॉल होती है कैपिलरी की वो क्या हेल्प करती है, ये इन्हें हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को ईजिली सेल में डालने के लिए, ठीक है, और उन्हें आराम से पास करने के लिए जो हमारे लंग्स में एल्वियोली होते हैं या किडनी में जाना वेस्ट को, ठीक है। दूसरा, ये ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड को भी ईजिली पिकअप कर लेती है और हमारे लंग्स के एल्वियोली तक पहुंचाती है या स्मॉल इंटेस्टाइन तक या हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने में केपेबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है। ये कैरी करता है फूड, एयर, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, हर चीज़ें। हमारे बॉडी में कम से कम 3 से 5 लीटर तक का खून होता है। अब जो ब्लड होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये एक मीडियम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसफ़र करता है एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स में या ब्लड सेल्स में। दूसरा, जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं विली में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में काम आता है। हार्मोन सिक्रीट जो करते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स इन द बॉडी, उसको भी सर्कुलेट कौन करता है, ब्लड ही करते हैं। जो ब्लड में प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं वो भी हेल्प करते हैं हमें ब्लड क्लॉटिंग में, ताकि हमारा जो खून है वो ज़्यादा ना बहे। ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी बहुत से फंक्शंस भी होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में भी ब्लड काम आता है, ठीक है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए ब्लड ही होता है। ब्लड में WBC प्रेजेंट होते हैं जो हमें इन्फेक्शन और जर्म से बचाते हैं, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, एक तरह का फ्लूइड पार्ट होता है। और बहुत सी 3 टाइप के ब्लड सेल्स भी होते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें वाटर 85 से 90% तक होता है, ठीक है। इसमें डिज़ोल्व्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड भी होता है। अब ब्लड में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। सबसे पहले है रेड ब्लड कॉर्पल्स जिसको RBC कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, कम से कम 40 से 45% तक। बाइकनकेव डिस्क की तरह ये राउंड और फ्लैट होता है और शैलो बॉल की तरह दिखते हैं, ठीक है। इसकी डिस्क का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 6.2 से 8.2 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। थिक रिम और थिन संकन सेंटर होता है, अंदर से बाहर का थोड़ा सा मोटा होता है, अंदर से डूबा हुआ सेंटर होता है। इसका न्यूक्लियस नहीं होता है।
ये अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं बिना टूटे हुए, ठीक है। जो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी में हेमोग्लोबिन 33% होता है। जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें क्या मिलता है? आयरन, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आरबीसीज जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन 120 तक होता है। 4 मिलियन न्यू इरेथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं हर सेकंड में, यानी कि आरबीसीसी, ठीक है। 20 to 30 ट्राइलियन आरबीसीज हमारे अभी एट अ गिवन टाइम हमारी बॉडी में है। मेल में कम से कम 4.3 से 5.9 मिलियन पर mm होते हैं और फीमेल में 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm होते हैं। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है? एक, ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करना फ्रॉम टिश्यूज और उसको लंग्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। ये हमारे ब्लड में 1% होते हैं, 4500 से लेके 11,000 पर mm तक, ठीक है। ये अपने आप को इनको दोबारा बनाने की इसमें क्षमता होती है और ये इम्यून सिस्टम को हमारे बनाते हैं। ये जितने भी इन्फेक्शन जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी को उससे बचाते हैं। इसी से ही हमारा बोन मैरो बना है, जो मल्टीपोटेंट सेल है, जिसको हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पूरे बॉडी में होते हैं, इंक्लूडिंग कनेक्टिव टिश्यू हो गए, लिम्फ सिस्टम हो गया, ब्लड स्ट्रीम हो गया, सब में ये पाए जाते हैं। ल्यूकोपेनिया ये एक बीमारी है अगर आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल का काउंट कम हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारा बोन मैरो जो है हमारे खून में वो कम हो जाता है, ओके। इसको ठीक करने के लिए फिर हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है ल्यूकोसिटाइसिस। ये होता है जब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने से फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होते हैं और इन्फेक्शन भी होती है। अब डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या है? एक, ये तो बैक्टीरिया को किल करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, और दूसरा ये रिलीज़ करता है सुपर ऑक्साइड, जो बैक्टीरियाज और जर्म्स मारने में काम आते हैं। नेक्स्ट ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी दोबारा बनते नहीं है, छोटे छोटे बोन मैरोस में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं। 150,000 से 400,000 के प्लेटलेट होते हैं ईच, यानी कि पर माइक्रोलीटर में ह्यूमन ब्लड में। फंक्शंस होता है प्लेटलेट का क्या? ये एक तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को बढ़ाने में भी काम करता है। बहुत सारे वैसो कॉन्स्ट्रक्टर्स भी रिलीज़ करता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है। हमारे ब्रोकन ब्लड वेसल्स को भी करता है। सिक्रीट करता है केमिकल जो अट्रैक्ट करते हैं न्यूरोफिल्स और मोनोसाइट्स को, जब हमारी इन्फ्लेमेशन होती है तब, जब हमें जलन सी महसूस होती है उसके लिए भी ये बहुत ठीक होते हैं, ठीक है। और डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट्स विच दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, अब हमें वो नहीं चाहिए तो उसको भी वो ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में भी काम आता है, और ग्रोथ फैक्टर्स जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग की ग्रोथ करने में भी ये काम आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं लिम्फ नोड और लिम्फ। जैसे ब्लड होते हैं वैसे ही लिम्फ क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ें टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड से चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल की तरफ। लिम्फेटिक सिस्टम एक पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का ही। ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को, और फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में काम आता है। लिम्फेटिक और लिम्फ सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक बहुत ही नेटवर्क है वेसल्स का बना हुआ, ठीक है, जो हर टिश्यू से पास होता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, ये किससे होते हैं? लिम्फ से ही होते हैं। लिम्फ भी सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में सेम वे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी में कम से कम 600 लिम्फ नोड्स होते हैं। ये कभी कभी स्वेल हो जाते हैं, जब हमें इन्फेक्शन होती है ना तो उसमें सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ पर्सन को जब कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन हो तो हमें ऐसा लगता है हमारे गले में जो ग्लैंड है वो सूज गया है, ठीक है, जो हमारी जॉ से नीचे है वहाँ पे हम लोग ये फील करते हैं। कभी कभी हमारे आर्म पिट में भी हम चीज़ें या सूजन
फील करते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्लैंड नहीं सूजे हैं, वो लिम्फी हैं, हमारे लिम्फ नोड्स जो हैं वो सूज गए हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, इफ़ द स्वेलिंग डज नॉट गो अवे, अगर स्वेलिंग ना जाए तो डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, या नोट्स अगर आपके या हार्ड हो गए हैं, रबरी हो गए हैं, डिफ़िकल्ट हो रही है आपको मूवमेंट करने में, और हाई फीवर है, और आपको वेट लॉस भी हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लिम्फेटिक सिस्टम के 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये फ्लूइड बैलेंस करता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, जिसको फ्लूइड होम्योस्टैटिस बोलते हैं। दूसरा, ये इम्यून सिस्टम बनाने में भी काम आता है, जो हमें बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तीसरा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट में भी काम आता है। सिस्टम में स्मॉल वेसल्स हैं जिनको लैक्टील्स कहा जाता है, यही होते हैं जो फैट और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पेट में। ठीक है, ये काम करते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ ही एकदम फोल्डेड मेम्ब्रेन की तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। अब तो हो गया कि जो यूज़फुल चीज़ें थी हमारी बॉडी में पहुंच गई, बट जो अनवांटेड चीज़ें हैं अब उनको हमारी बॉडी से भी निकालना होगा, क्योंकि अगर हम हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, उसको हमारी बॉडी से जिस प्रोसेस से रिमूव करते हैं उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, वो उनके बॉडी से ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्सक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होती है, बट स्लो होती है। और जो बड़े बड़े लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। अर्थवर्म और लीचेस, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसे नेफ्रीडिया कहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इंसेक्ट्स के पास माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स यानी कि हम जैसे लोग होते हैं, हम जैसे जानवर होते हैं, उनके पास किडनीज होती हैं। ठीक है, फैक्ट फाइल में आपको बताया गया है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि ए बी और ओ। ठीक है, और ये भी बताया गया है, ये किसने डिस्कवर किया था, एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिशियन कार्ल लैंडस्टेल ने ये चीज़ यानी कि ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया गया था। बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही ब्लड ग्रुप जो है वो इनहेरिटेंट करते हैं। उसने एडिशनल ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर किए हैं, जैसे MN और MN। ठीक है, और RH फैक्टर जैसे भी किए गए हैं, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड दिया गया था। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट के पास कोई ऑर्गन नहीं होता, उनका अपना ही अलग मेथड होता है डिस्पोजल का। ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, वो अपने स्टोमेटा और लेंटिसल्स से वो दिन ब दिन में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से वो एक्सक्रीट कर देते हैं। प्लांट जो होते हैं वो केपेबल होते हैं टॉलरेट करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनसाइड देम। ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ द सॉइल गेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, अगर ज़्यादा सॉइल हो जाए तो उनके ऊपर वो क्रिस्टल की तरह वो डिपॉजिट कर देते हैं। जो पुराने प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, सम हार्मलेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में रिमेन ट्रैप्ड इन देयर लार्ज वैक्यूल, कुछ जो अनवांटेड हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो पुराने सेलों में ही अंदर बने होते हैं, और वो उन सेलों के अंदर ही पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं। प्लांट अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कभी कभी अपने पत्ते, जैसे ऑटम सीज़न आता है तो वो अपने पत्ते जो हैं उनके झड़ जाते हैं, इस तरीके से भी वो वेस्ट निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, और कभी कभी तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपनी जो खाल होती है, स्किन होती है, वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे निकालते रहते हैं। ह्यूमन सिस्टम का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं। सबसे पहला तो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी हम इनहेल एक्सेल करके नाकों से, नाक के थ्रू जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है नाक के थ्रू निकाल देते हैं। स्किन से हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उससे ही हमारा जो वेस्ट है, वो जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारी स्किन में जो पसीने वाले ग्लैंड होते हैं वो पसीने के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। राइट,
अब नेक्स्ट बारी आती है लीवर की। जो डेड आरबीसी, मरे हुए आरबीसी होते हैं या ज़्यादा अमाइनो एसिड या प्रोटीन होता है, वो भी हमारी बॉडी से थ्रू लीवर कैसे निकलता है, बाय यूरिया। यूरिया के फॉर्म में लीवर से बनता है और बाय द ब्लड वो यूरिया से निकल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, बहुत सारा वाटर कलेक्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी कलेक्ट करता है। अब बॉडी जो है हमारी, उसको फिल्टर होना ज़रूरी है, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा एक ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है, जो उसमें क्या क्या होते हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी हमारे बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल में होती है, एकदम कमर के पास, ठीक है। ईच साइड, दोनों तरफ वर्टिबल कॉलम के होती हैं। वो बीन शेप की होती हैं, ब्रिक रेड कलर की होती हैं। हर एक किडनी कम से कम 150 ग्राम की होती है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। हर एक किडनी के ऊपर एक लेयर है, उसकी जो थिन आउटर कवरिंग है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक कैप्सूल की तरह होती है और इनर लाइनिंग को मेड्यूला बोलते हैं। किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। किडनी में कम से कम मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी में, इससे भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है यूरेटर्स। यूरेटर्स दो ट्यूब होती हैं, डक्ट होती हैं, जो दोनों किडनियों से निकली होती हैं, जिसमें से यूरिन कैरी होता है, यूरिन निकलता है। वो 30 सेंटीमीटर होती है और नीचे की तरफ जाती हैं, और वहाँ से वो कहाँ जाती हैं, सीधा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक टाइप का, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। उसका साइज़ वेरी होता है, डिपेंड करता है कितना हमारा यूरिन उसके अंदर प्रेजेंट है। एक अडल्ट कम से कम 1.5 लीटर ऑफ यूरिन निकालता है, और हमारी जो किडनी है वो 135 से लेकर 150 लीटर का फ्यूल हर दिन फिल्टर करती है। जो ब्लैडर है वो एक्सपैंड करता है और होल्ड करता है अप टू 0.5 लीटर ऑफ यूरिन, ठीक है। हमें डिज़ायर कब आती है, जब हमारा जो ब्लैडर है आधा भर गया होता है, तभी हमें ही यूरिन करने की डिज़ायर होती है कि हमें चलो बाथरूम आया है, हमें बाथरूम जाना है। कब, जब हमारा ब्लैडर आधा ही भरा होता है। किडनीज रिसीव करती हैं, यहाँ पे दिया है कि हमारी किडनीज कितना रिसीव करती हैं, 2000 लीटर ऑफ ब्लड इन अ डे। ब्लड की बात की है। नेक्स्ट आता है पार्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है नीचे छोटी सी, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है। ये एक डक्ट है जिससे फाइनली यूरिन पास आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है, अगर किडनी फेल हो जाए, काम ना करे, तो आर्टिफिशियल किडनी भी लगाई जाती है। आर्टिफिशियल किडनी फिर यूज़ की जाती है फिल्टर करने के लिए ब्लड ऑफ द पर्सन्स को जिसकी किडनी डैमेज होगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलिसिस, ठीक है। ये एक तरह का डिस्कम्फर्ट ही देता है, मतलब रिस्क होता है इसमें ब्लड क्लॉटिंग का भी, इसलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही लोग करते हैं। अब यहाँ बताया है डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस क्या है, एक प्रोसेस है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड ऑफ ए पर्सन जिसकी किडनी फेल हो गई हो, ठीक है। उससे हम डायलिसिस मशीन यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो ब्लड आर्टरी से आता है पेशेंट की आर्म में, वो इस डायलिसिस मशीन से पास होता है। इस डायलिसिस मशीन से पास होता है, फिर इस मशीन में डायलिसिस सोल्यूशन है, लॉन्ग सेल्यूलोज की ट्यूब हैं जो इसमें है। फिर इस सोल्यूशन से क्या है, इस सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, वाटर, ग्लूकोज और साल्ट, वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं, ठीक है। यहाँ से जब ये पास होता है, फिर क्या है, ये फिर हमारे एक पास थ्रू करते हैं इसको सेल्यूलोज ट्यूब से, और ये सोल्यूशन फिर क्लीन होके वापस पेशेंट की वीन में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये जो गोल गोल चक्कर है, ये आर्टरी से होता हुआ डायलिसिस सोल्यूशन से जाता हुआ फिर पेशेंट की वीन में वापस आ जाता है, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरे जो पेशेंट है उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो क्लीन ना हो जाए, ठीक है। ये ट्रीटमेंट रेगुलरली करना चाहिए। बहुत ही एक्सपेंसिव और पेनफुल होता है, बट अगर कंडीशन ऑफ द पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाए तो डॉक्टर ज़्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट करना ही रेकमेंड करते हैं, डायलिसिस करना रेकमेंड नहीं करते हैं, ओके। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट हेयर टू द लीव्स? इसका है ऑप्शन ए, जाइलम। नंबर 2, these are very small plants with soft stem, usually less than 1 meter in height. These are known as, इसका है ऑप्शन बी, herbs. Which of the following is a not an example of shrub? तो इसका है ऑप्शन बी, mint. नंबर 4, which of the following tree does not bear branches? इसका है ऑप्शन सी, coconut. नंबर 5, the major arteries present in our body are called? इसका है ऑप्शन ए, aorta. Number 6, the separation wall between the left and right side of heart is known as? इसका है ऑप्शन बी, septum. Number 7, the human urinary system consists of? इसका है ऑप्शन डी, all of these. Number 8, the kidneys of an adult human can produce approximately how many liters of urine? तो इसका है ऑप्शन सी, 1.5 liters. आगे हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स इन ह्यूमन बॉडी इज वस्कुलर टिश्यू. नंबर 2, deoxygenated blood is found on the right side of the heart. Number 3, blood cells which fight infections are WBC. Number 4, xylem and phloem comprise the conducting tissue in plant. Number 5, roots absorb water and minerals from the soil. Number 6, water passes into root hairs by the process called osmosis. Number 7, arteries carry oxygenated blood and veins carries carbon dioxide rich blood. Number 8, platelets are also called thrombocytes. THROMBOCYTES. नेक्स्ट हम करेंगे ट्रू फॉल्स. नंबर 1, ब्लड कैरीज बोथ यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल्स. यह है ट्रू. नंबर 2, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यह है ट्रू. नंबर 3, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर वेस्ट रिमूवल. ये भी है ट्रू. नंबर 4, रीनल फेलियर कैन लीड टू डेथ. This is also true. Number 5, protein heparin helps in clotting of blood. यह है false. Number 6, phloem conducts water. ये भी false है. Number 7, transpiration takes place through flowers. यह है false. Number 8, hemoglobin combines with oxygen to form carboxyhemoglobin. ये भी है false. Next दिया है आपको match the column. Number 1, वाटर कंडक्शन, इसको आप मैच करेंगे जी जाइलम के साथ. नंबर 2, रूट हेयर्स, इसको आप मैच करेंगे ई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. नंबर 3, मूवमेंट ऑफ फूड, इसको आप मैच करेंगे डी, फोलम के साथ. नंबर 4, स्टोमेटा, इसको आप मैच करेंगे एफ, गार्ड सेल्स के साथ. नंबर 5, ट्रांसपीरेशन, इसको आप मैच करेंगे सी, वाटर लॉस टू द एयर. नंबर 6, एरिथ्रोसाइट्स, इसको आप मैच करेंगे बी, आरबीसी के साथ. नंबर 7, एक्सक्रीशन, इसको आप मैच करेंगे ए, किडनी के साथ. नंबर 8, हार्ट, इसको आप मैच करेंगे आई, पंपिंग ऑर्गन के साथ. नंबर 9, स्किन, इसको आप मैच करेंगे जे, स्वेट ग्लैंड्स के साथ. नंबर 10, ल्यूकोसाइट्स, इसको आप मैच करेंगे HWBC के साथ. 5th पार्ट में आपको दिया है स्ट्राइक द ऑड वन आउट. नंबर 1, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, किडनीज. इसमें आप सर्कल करेंगे किडनीज को. नंबर 2, स्वेटिंग, एक्सकलेशन, यूरिनेशन, एब्जॉर्प्शन. इसमें आप सर्कल करेंगे एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि बाकी सबसे चीज़ें बाहर निकलती हैं. नंबर 3, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, वाटर, प्लाज्मा. इसमें आप सर्कल करेंगे वाटर को. नंबर 4, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर, लंग्स, यूरेथ्रा. यहाँ आप सर्कल करेंगे लंग्स को. नंबर 5, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. यहाँ आप सर्कल करेंगे सर्कुलेशन को.
आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सभी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे हॉट्स दिए हुए हैं ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।